बात पाकिस्तान की उस नापाक साजिश की कर रहे हैं जहां रेगिस्तान के दौरों में फिर से जहां पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा सा बदला। फिर भी भारतीय जांच एजेंसियों के आगे उसकी हर चाल फेल हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पड़ोसी है कि सुधरता ही नहीं, कभी ड्रोन, कभी कबूतर तो कभी एजेंट। पाकिस्तान की नापाक हरकतें बार बार उजागर होती हैं, लेकिन वो है कि इनसे बाज नहीं आता। राजस्थान के रेगिस्तान में फिर से उसी दुश्मन के नए तरीके से सेंधमारी की कोशिश की है, लेकिन हर बार की तरह उसका इस बार भी मंसूबे फेल हो गए हैं। जी हाँ, बीकानेर के महाजन से गिरफ्तार हुए ई मित्र संचालक से लगातार जयपुर सीबीआई टीम पूछताछ कर रही है। इस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए युवक का नाम दीपक बताया जा रहा है, जिस पर सीआईडी की विशेष टीम लंबे समय से नजरें रखी हुई थी और पुख्ता सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में एक रेलवे कर्मचारी को भी जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों की माने तो जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। इन दोनों जासूसों में एक दीपक मारूफ महाजन में ई मित्र चलाता है, जबकि दूसरा भवानी शंकर रेलवे का एम्प्लॉय है। ये दोनों काफी अरसे से पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट में थे। व्हाट्सएप पर इनकी बातचीत होती थी। व्हाट्सएप पर इन्होंने कई तरह की जानकारियां पाकिस्तान के साथ साझा की है। ये तमाम जानकारियां देश की सुरक्षा से जुड़ी हैं। महाजन, हम आपको बता दें कि महाजन बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। महाजन में फायरिंग रेंज है, जहाँ हमारे देश की मिलिट्री एक्सरसाइज चलती रहती है। और सिर्फ हमारे देश की ही मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं चलती, बल्कि दूसरे मुल्कों के साथ भी हमारे देश की मिलिट्री एक्सरसाइज लगातार चलती रहती है। आए दिन वहाँ दूसरे मुल्कों की फौजें आती हैं, उनके साथ हमारे देश की सेनाएं मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, युद्ध अभ्यास करती है। इस एतबार से कई किलोमीटर एरिया में फैला हुआ महाजन फायरिंग रेंज बहुत ही संवेदनशील इलाका है। सुरक्षा के एतबार से बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। उस इलाके में इस तरह की एक्टिविटीज होना बहुत ही गंभीर बात है। सिर्फ बीकानेर ही नहीं बल्कि बालोतरा भी जासूसी के शक में गिरफ्तार किए गए युवक से अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। बाड़मेर में सुरक्षा एजेंसियां युवक के पाकिस्तान कनेक्शन को खंगालने में जुटी हैं। 2 दिन पहले बालोतरा की सिंधरी पुलिस ने बाड़मेर की शिव तहसील निवासी प्यारे खान को हिरासत में लिया था। युवक कोशलू गांव के तेल कुओं के संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत था और पाकिस्तान नंबरों से बातचीत को लेकर पुलिस ने उसे डिटेन कर सीडीआई को सौंप दिया है। पुलिस ने 2 दिन पहले जिस युवक को हिरासत में लिया था, जो लगातार पाकिस्तान के एक नंबर से संपर्क में था, वह जहां उसने बैंक की डिटेल्स शेयर की थी, तो ऐसे में पुलिस ने उसको सुरक्षा एजेंसियों को सुपुर्द किया है और जो जीआईसी है वो अब उस युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि युवक का 2-3 बार पहले दिल्ली जा चुका है और जो बैंक की डिटेल इसने शेयर की है उस नंबर का भी पता लगाया जा रहा है और क्यों शेयर की थी और उसके बैंक के जो खाते हैं उसको भी अब खंगाला जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन हुआ क्या, इस युवक के खाते में कोई पैसे आए कि नहीं आए, उसको लेकर अभी उस युवक से पूछताछ जारी है। बाड़मेर में जो जीआईसी है, संयुक्त जो कमेटी है, वो उस युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक तौर पर ये जो सामने आया है कि युवक पहले भी 2-3 बार दिल्ली गया है, उसके साथ में कंपनी का एक और युवक भी था, तो अब पुलिस उस युवक को भी डिटेन करने की कोशिश में लगी हुई है। सुरक्षा एजेंसियाँ उस युवक को भी डिटेन करेगी और ये दिल्ली में कहाँ ठहरे थे, किसके संपर्क में आए थे और ये जो पाकिस्तान से इनका जो संपर्क हुआ है किसके मार्फत हुआ है, क्यों, उसके पीछे क्या रीजन रहा है, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां है उस युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। अब सुरक्षा एजेंसियां दोनों मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं, ताकि उनके सारे राज खुल सके और उनके राजदारों तक पहुंच सके। लेकिन ये मामला एक बार फिर आपको बताते हैं कि बार बार मात खाने के बावजूद सीमा पार से पाक के नापाक मंसूबों पर अंकुश नहीं लग रहा है और ये मामला इसका जीता जागता नमूना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। वहीं कोटा में अब जाम के चलते किसी को इलाज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सालों से चले आ रहे जाम के झाम से मुक्ति भी मिलेगी, क्योंकि एनडीटीवी राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने दोगुनी तेजी से अब टनल का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और उनका जो सफर है वो आसान हो पाएगा। कोटा के दरा का घंटों लगने वाला जाम और उसमें गई थी मासूम की जान। कुछ याद आया आपको?
कैसे एक जाम ने एक 3 साल के बच्चे की जीवन लीला समाप्त कर दी थी और परिवार के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया था। एनडीटीवी राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और परिवार के लिए न्याय की मुहिम चलाई, जिसका असर अब होता दिख रहा है, क्योंकि अब दरा के लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी और किसी की जिंदगी इस जाम के चलते खत्म नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही टनल की खुदाई पूरी हो चुकी है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के नीचे लगभग 5 किलोमीटर की 8 लेन की टनल से NH52 पर दरा के पास सालों से लग रहे 10 किलोमीटर के जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी और ट्रैफिक लगभग आधे से भी कम रहने की संभावना है। कि हमारा दोनों टनल क्या पैरेलल में चल रहा है, तो हम लोग जहाँ पे फेस है, फेस यहाँ से हम लोग 20-30 मीटर पीछे हमने इसका फेस रखा हुआ है और आगे क्रॉस पैसेज है। जहाँ तक क्रॉस पैसेज है हमने इस पाइप को डाला हुआ है दोनों तरफ, दोनों ट्यूब में। उसके बाद हमने अगर जैसे आदमी कोई घायल हो जाता है अंदर, जैसे कुछ अगर घायल हो गया तो उसके थ्रू हम क्या है, फिर हमने इसमें स्ट्रेचर भी रखा हुआ है, स्ट्रेचर रस्सी उसके स्ट्रेचर पे लटा के हम लोग उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। ये है सर। तो सेफ्टी फीचर जो है, बेहतरीन सेफ्टी फीचर जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है ये एक पाइप जो है सिक्योरिटी के लिहाज से ये पाइप को जो है यहाँ पर लगाया गया है और इसकी जो गोलाई है वो आसानी से, मतलब कोई भी घायल व्यक्ति जो है उसको आसानी से जो है उस सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया जा सकता है बिना समय के विलंब के। यही नहीं, टाइगर रिजर्व से करीब 60 मीटर नीचे बनाई गई इस टनल के दोनों सिरे निर्माण के दौरान जैसे ही मिले तो बकायदा ब्रेक थ्रू सेरेमनी आयोजित हुई और खुशी का इजहार किया गया। इस टनल की खास बात यह है कि इसके निर्माण में ना तो नेचर को डिस्टर्ब किया गया और ना ही वाइल्ड लाइफ में कोई व्यवधान आया। वहीं इस टनल का बनना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की राह में आ रहे रोड़े को खत्म कर देगा। 4.9 किलोमीटर की ये टनल है और 8 लेन का ट्रैफिक इसी पर से होकर के गुजरेगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ये बनाई जा रही है। ऊपर जो है वन्य जीव विचरण करते हुए नजर आएंगे। टनल बनाने में मजदूरों की सुरक्षा का खासा ध्यान रखा गया। उत्तराखंड में 1 साल पहले हुए हादसे के बाद इस टनल में ऐसी तकनीक निर्माण के दौरान अपनाई जा रही है कि अगर दुर्भाग्यवश कोई भी हादसा हो जाए तो वहां काम कर रहे लोगों को रेस्क्यू पाइप की मदद से तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। ये जो टनल बनाई जा रही है हमारी कंपनी दिलीप रेडकॉन द्वारा, ये कंप्लीट होने के बाद ये जो धरा में जितना भी जाम लग रहा है इससे निजात मिल जाएगी और जो लोगों को परेशानियां हो रही है अभी वो कोई परेशानी नहीं होगी उसके बाद। वो जल्दी हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं, हमारी कंपनी ने पूरा जोर लगाया दिलीप रेडकॉन ने कि जितनी जल्दी होगा इसको कंप्लीट करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। तो जैसे ये चालू होने के बाद ये धरा में जो प्रॉब्लम आ रही है, काफी प्रॉब्लम दिखते हैं आई है। ये 8 लेन का ट्रैफिक अभी उधर से गुजर रहा है, अब वो फिर यहाँ से निकलेगा। हाँ, जहाँ से जब पूरा ट्रैफिक इधर से चल पड़ेगा तो उधर जो लोड चल रहा है अभी टोटल ट्रैफिक का वो कम हो जाएगा, जिससे जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बता दें कि भारत के 2 सबसे बड़े शहरों को जोड़ने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसका केंद्र कोटा होने वाला है। इसीलिए इस टनल के कंप्लीट हो जाने के बाद ये हाईवे कोटा होते हुए सीधा दिल्ली मुंबई से जुड़ जाएगा और लोगों का सफर आसान होगा और जाम की परेशानी से लोगों को निजात मिलेगी। एनडीटीवी राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। वहीं विजयनगर में नाबालिग बच्चियों के साथ हुए ब्लैकमेलिंग कांड और धर्मांतरण की घटना के विरोध में देश भर के अंदर लोगों का गुस्सा उबाल पर है। वहीं इस दौरान अजमेर संभाग में लोग लगातार दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं और इसी के तहत शनिवार को अजमेर बंद का आह्वान हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में तख्तियां, उन पर न्याय की मांग के लिखे नारे और जुबां पर आरोपियों को फांसी देने की मांग। राजस्थान के विजयनगर कस्बे में स्कूली छात्राओं के यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण की कोशिश के मामले में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रकरण के विरोध में अजमेर शहर पूरी तरह से बंद रहा। कई हिंदुवादी संगठनों और व्यापारियों ने शनिवार के बंद का आह्वान किया, जिसका व्यापक असर देखने को भी मिला। अजमेर के बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया, वहीं दुकानें बंद नजर आई। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी पूरी तरह से आज बंद रहा।
दरगाह खादिम समुदाय के लोगों ने भी इस कृत्य की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जो जायरीन आ रहे हैं उनको जो प्रसाद और जो तबर्रुक यहाँ पर चढ़ाना होता है वो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर बिकता हुआ जरूर नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं तमाम जो दुकानें हैं दोनों तरफ दूर दूर तक, जहाँ पर भी दरगाह बाजार की जो यहाँ पर जो नजरें हम देख पा रहे हैं, जो दृश्य हम आपको दिखा पा रहे हैं, वो सभी बाजार यहाँ पर फिलहाल बंद है। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ से अंदरकोट दरगाह के लेफ्ट हैंड साइड पर, जो दरगाह का मेन गेट है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो अंदरकोट है, ये दुकानें यहाँ पर तमाम बंद है। कुल मिलाकर जो सभी समुदाय के लोग हैं उन्होंने अजमेर बंद का यहाँ पर समर्थन किया है। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश रैली निकालकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अजमेर के गांधी भवन चौराहे से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली में हजारों लोग शामिल हुए, जो हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। रैली के माध्यम से कलेक्टर और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। वहीं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन शहर वासियों ने प्रशासन से मामले को लेकर कठोरतम कार्रवाई की मांग की। ये लोग नहीं रुक रहे हैं, ये लोग नहीं मान रहे हैं। एक के बाद एक हर शहर में इनके कांड हो रहे हैं और ये बहुत इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है हिंदू समाज को विखंडित करने के लिए। और कन्याओं के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियां, आप सोचिए 10वीं 11वीं 12वीं की छोटी बच्चियां, उनके साथ इस तरह के अत्याचार, उनको ब्लैकमेल करना, उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, उन बच्चियों पर क्या गुजरती होगी। क्योंकि एक बार सिर्फ संदेश है सरकार को कि हमें जो चाहिए वो हमें दे दीजिए। जो भी अपराधी हो उन्हें जेल में डालिए और उनकी या तो फांसी की सजा दो, कोई ना कोई सजा दो जिससे आगे काम ना हो। वहीं प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो विजयनगर पहुंचे और मामले की जांच की। उन्होंने पीड़ित बच्चियों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली और मामले में जल्द न्याय दिलाने की बात कही। जिला प्रशासन ने ये बताया है कि 20-20 हजार रुपए का मुआवजा वो तत्काल देने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 अपचारी इसमें नाबालिग बताए जा रहे हैं। उन नाबालिगों के विरुद्ध बालिगों की तरह ट्रायल किया जा सके, इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आवश्यक कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। इस मामले में और अधिक पीड़ित और अधिक आरोपी निकलने की पूरी संभावना है। कुछ गोपनीय जानकारी हमने पुलिस के साथ साझा की है। हमको अपेक्षा है कि इस ग्रूमिंग रिंग को चलाने वाले और आरोपी पकड़े जाएंगे। आपने एक बात बोली, एक ही धर्म की बच्चियों को टारगेट किया गया। ये दिख रहा है कि केवल हिंदू धर्म की बच्चियों को टारगेट किया गया। ये भी दिख रहा है कि सारे के सारे आरोपी जो अपराधी हैं वो एक ही धर्म के हैं। ये निश्चित रूप से एक पर्टिकुलर स्टाइल में चलने वाला ग्रूमिंग रिंग है। लोगों का गुस्सा दिखा रहा है कि विजयनगर की घटना को लेकर लोग काफी आक्रोशित हैं। लोगों में गुस्सा है और वे पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हो गए हैं। अजमेर बंद के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट हो गया है कि समाज ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेगा और न्याय की मांग के लिए हर संभव कदम उठाएगा। अजमेर से पवन अटारिया के साथ एनडीटीवी राजस्थान। वहीं राजस्थान में कैफे और होटलों की आड़ में कई घिनौने काम करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। टोंक विजयनगर के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम भी इसमें जुड़ गया है, जहां एक कैफे संचालक की कारस्तानी सामने आई। आखिर क्या है पूरा मामला, आगे देखिए आप। विजयनगर और टोंक में हुए इस कांड से पहले ही राजस्थान में हड़कंप मचा हुआ है। उसके ऊपर से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो कि लड़कियों की अस्मत और निजता को तार-तार कर रहे हैं। कैफे और होटलों की आड़ में चल रही खिलौने खेल का ऐसा ही एक मामला अब चित्तौड़गढ़ से सामने आया, जहां कैफे चलाने वाले युवक ने कई कपल के अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। आरोपी के पास से पुलिस को 33 अश्लील वीडियो मिले हैं, जिन्हें आरोपी ने आईफोन में एक हिडन फोल्डर में छुपाया था। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपी के मोबाइल से मिले अश्लील वीडियो की जांच में जुट चुकी है। दिन पहले दिनांक 28/2/25 को थानाधिकारी कोतवाली चित्तौड़ श्री भवानी सिंह निरीक्षक पुलिस ने एक दुष्यंत कुमावत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे 2 तलवारें जब्त करी थी, जिसके संबंध में मुकदमा नंबर 88/25 धारा 77 BNS 66 EIT एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करके और उसकी तफ्तीश मेरे हवाले की गई है
उक्त दुष्यंत एक कैफे का भी संचालन करता था। ठीक है, दुष्यंत के पास कुछ वीडियोस मिले हैं जो उसने इंटरनेट से डाउनलोड करना बताया है। इसके संबंध में विस्तृत जांच पीसी रिमांड प्राप्त करके की जा रही है। हैरान कर देने वाला ये मामला चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान आरोपी दुष्यंत को गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस को देखकर भाग रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो युवक ने तलवार निकालकर पुलिस पर लहरा दी। पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद युवक को धर दबोचा। दिनांक 27/2/2025 को सूचना मिली थी कि चित्तौड़ कस्बे में कैफे के नाम से अवैध धंधे अश्लील वेश्यावृत्ति होती है। इस सूचना पर हमने चामटेखेड़ा रोड पे किला फोर्ट कैफे नाम से कैफे पर दबिश दी थी। तो वहाँ पर दुष्यंत कुमाऊत सुनोब राजेश कुमाऊत किला निवासी, जिसने अपने कट्टे में से 2 तलवार मिली थी, एक तलवार निकाल कर पुलिस के ऊपर लहराई थी, जिसको हमने आर्म्स एक्ट में जब्त करके खिलाफ मुकदमा किया और उसका पर्सनल फोन को चेक किया तो उस फोन में मतलब 30 के लगभग वीडियो मिले डाउनलोड किए हुए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो शहर में एक कैफे चलाता है, जहां उसने कॉफी पीने आए कई कपल के अश्लील वीडियो बना लिए। ये वीडियो उसने तब बनाए जब कपल केबिन में बैठे थे। इस बीच उसने पर्दा हटाकर अपने आईफोन से ये वीडियो बनाया। फिलहाल पुलिस ने कैफे पर ताला लगा दिया है और आरोपी को रिमांड पर ले लिया है। ये वो वही कैफे हैं जहाँ पर 3-4 दिन पहले यहाँ कोई गतिविधियाँ होती थी और पुलिस यहाँ आई थी। अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए ये देखो डबल जो यहाँ ताला लोग लगा रखा है इसको, और यही जो है अंदर पूरा यही कैफे चलता था। ये अंदर इसकी देखिए आप देख सकते हैं, पूरा जो है कुर्सी लगा रखी है, अंदर कुर्सियाँ हैं इसके लगा रखी है। यही जो है पास में बताए जा रहे हैं कि केबिन बनी हुई है और ये पूरा एक तरह से देखा जाए तो दूसरी मंजिल के ऊपर यहाँ पर जो है कैफे बना हुआ है। और पुलिस जो है इस मामले में जो है दुष्यंत कुमावत को गिरफ्तार किया है और 33 तरह के जो वीडियो मिले हैं अश्लील वीडियो, उसके बारे में जो है अब पुलिस जो है उसकी पड़ताल कर रही है कि वीडियो क्या इसी कैफे के हैं या फिर कहीं से डाउनलोड किए हुए हैं। फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि विजयनगर टोंक में भी कैफे की आड़ में बच्चियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस जांच में और क्या क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। श्री गंगानगर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा नगर पालिका के 2 पार्षद डोडा पोस्ट की तस्करी करते पकड़े गए। वैसे तो दोनों ही अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, लेकिन तस्करी के काम में वो एक साथ आ गए। कैसे डोडा पोस्ट की तस्करी करते पकड़े गए नेताजी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजनीति में राजनीतिक दलों की सोच और मुद्दों पर एक मत होना यूं तो नामुमकिन सा नजर आता है, लेकिन अपना फायदा और लालच अगर दिखे तो कई नेताओं के लिए काहे की पार्टी की सोच और काहे की विचारधारा सब एक ही धारा में बहने लगते हैं। दरअसल राजस्थान में 2 नेताओं की ऐसी करतूत सामने आई कि वो नशे की तस्करी के काम में दोनों नेताओं की अलग अलग पार्टी और विचारधारा कहीं भी आड़े नहीं आई। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा नगर पालिका के ये दोनों वार्ड पार्षद डोडा तस्करी करते पकड़े गए। इनमें दोनों पार्षद अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं। ये ड्रग माफिया से गठजोड़ कर तस्करी में शामिल पाए गए। पुलिस ने उनके कब्जे से 40 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। पार्षदों के साथ उनके तीसरे साथी को भी पकड़ा गया। पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है। तोजेंद्र बनावत बीजेपी के पार्षद नहीं है, वह निर्दलीय उम्मीदवार थे, निर्दलीय चुनाव जीते और चुनाव अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को समर्थन गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इनको सिंबल देकर वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ाया, जिसमें इनको 13 वोट आए थे। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के तोजेंद्र बनावत कोई ज्वाइनिंग नहीं की गई है। पार्षद जरूर है पर बीजेपी के नहीं है। जनता पार्टी का हमें ये उम्मीद है भी कोई भी पार्षद ऐसा काम कोई नहीं करता। जैसे ये तस्करी कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, इनके बारे में आपकी क्या राय है सर, बताइए। बहुत ही गलत है। जनप्रतिनिधि को तो बकायदा रोकना चाहिए। हम भाषण देते हैं, जन जनार्दन के आगे खड़े होकर बोलते हैं नशा तस्करी रोकी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। जानकारी के मुताबिक डोडा पोस्ट की तस्करी के खुलासे की कार्रवाई श्री गंगानगर जिले के राजियासर थाना इलाके में हुई, जहां ये कार्रवाई पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से की।
पुलिस को मुखबिर से इलाके में डोडा पोस्ट की तस्करी किए जाने की जानकारी मिल रही थी। इस पर पुलिस अलर्ट मोड पर आई और उसने तस्करों की धरपकड़ के लिए टीमें तैनात की। पुलिस प्रशासन द्वारा जो नशे के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उसके लिए मैं श्री गंगानगर पुलिस, राज्य सरहद पुलिस और डीएसटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज की कार्रवाई में पकड़े गए लोग जिनको सोशल मीडिया पर भाजपा पार्षद के रूप में प्रचारित किया जा रहा है उसका मैं सिरे से खंडन करता हूं। भाजपा किसी भी अनैतिक कार्य का न तो समर्थन करती है न सहयोग करती है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्करी में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।